दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की गतिविधियों से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। अब मैडम N को लेकर नई जानकारी सामने आई है। क्या है जासूसी कांड का ये नया चैप्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। इस मैडम N का नाम नौशाबा शहबाद मसूद है। पकड़े गए जासूसों ने पूछताछ में इसका नाम बताया है। नौशाबा पेशे से कारोबारी है जो पाकिस्तान के लाहौर में जयाना ट्रेवल्स एंड टूरिज्म नाम से बिजनेस चलाती है। नौशाबा का पति पाकिस्तान सिविल सर्विस से रिटायर्ड अधिकारी है। पाकिस्तान आर्मी और ISI के इशारे पर नौशाबा भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने में जुटी थी। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। पैसों का लालच देकर कई भारतीयों को कैसे फंसाया और उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल की, सारे राज से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। ISI के जाल में फंसने वाले अब तक कई जासूसों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बीच ISI की मैडम N को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत को लेकर उसकी साजिश बेनकाब हुई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान घुमाने के बहाने नौशाबा यूट्यूबर ज्योति महलोत्रा जैसे तमाम यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को झांसे में लेने का काम कर रही थी। नौशाबा ही इन्हीं यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाक आर्मी और ISI अधिकारियों से मिलवाती थी। भारत में जासूसी का ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था, जिसको लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान आर्मी और ISI ने भारतीय दूतावास में तैनात ISI अधिकारी दानिश सोहेल और उमर शरियार को इसकी जिम्मेदारी दी थी, जो पाकिस्तान के लिए जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की फिराक में थे। ISI अधिकारी दानिश सोहेल और उमर शरियार को इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी। ज्योति मल्होत्रा से लेकर पंजाब और हरियाणा में कई लोग इनके जाल में फंसे थे। कई अहम जानकारियां पाकिस्तान को दी भी गई थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद ISI के मंसूबों पर पानी फिर गया। अलग अलग राज्य पुलिस ने अलग अलग लोकेशन से कई लोगों को जासूसी कांड में गिरफ्तार किया है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों के इशारे पर पुलिस ने हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा हिसार, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, कैथ, अरमान और तारीफ, नू और नुमान इलाही पानीपत से पकड़े गए। वहीं आज जासूसी मामले में स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किए गए कासिम और हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कासिम और हसीन को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि भारत में जासूसी एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। राजस्थान के डीग जिले से जासूसी के आरोप में पकड़े गए दोनों भाइयों कासिम और हसीन की रिमांड 7 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड में भेज दिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए दोनों भाइयों कासिम और हसीन को आज दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम और हसीन से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली से 3 सिम कार्ड खरीदे गए थे, जिनमें से एक सिम कार्ड कासिम के नाम पर, दूसरा सिम कार्ड हसीन के नाम पर और तीसरा सिम कार्ड असलम नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड था। तीनों सिम कार्ड कासिम ने पाकिस्तान में PIO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को दिए। कासिम ने ये काम अपने पाकिस्तान दौरे में किया था। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया कि उन्हीं नंबरों के जरिए PIO, DRDO और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी को हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों भाइयों ने सेना से जुड़े सेंसिटिव लोकेशन की जानकारी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर की थी। बदले में दोनों के अकाउंट में पैसे भी भेजे गए थे। पुलिस ने कहा कि दोनों से अभी मनी ट्रेल के बारे में जानकारी हासिल करनी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।